गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, कैन पोकेमॉन डाई इनसाइड अ पोकेबॉल? एंड कुछ पोकेमॉन कैसे बिना किसी फूड सोर्स के हजारों साल तक पोकेबॉल में कैसे रह लेते हैं? है ना सोचने वाली बात। सो हियर आई गो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें इन दोनों चीजों का आंसर देने वाला हूँ थ्योरी के बेसिस पे, क्योंकि पोकेमॉन एनिमे ने तो कभी इन चीज़ों का आंसर दिया नहीं, क्योंकि उनको कभी फुर्सत मिले पैसे छापने से तो ना। तो या आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये दो चीज़ें एनिमे के अंदर कैसे हो जाती है। एंड कुछ पोकेमॉन्स लाइक क्लेडॉल, जो कि एक पोकेबॉल के अंदर हजारों साल से बैठा था बिना किसी खाना पीना के, और उसके बाद भी वो सर्वाइव कर गया। ये कैसे पॉसिबल होता है पोकेमॉन के लिए? इन सब की चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी होगा इतना यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार, बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को शुरू कर दें। देखो, अगर हमें आज की थ्योरी को समझना है, देन हमें इसको ऐसे लेके चलना पड़ेगा कि पोकेमॉन जो होते हैं, जब वो पोकेबॉल के अंदर जाते हैं तो वो किसी डेटा के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होते। तुम पोकेमॉन को पोकेबॉल से बाहर निकालते हो ना, उससे पहले से उसको पता होता है कि पोकेबॉल के बाहर क्या चल रहा है। काफी बार तुमने देखा होगा, ऐश जब पोकेमॉन को बुलाता है बैटल के लिए, उस वक्त तक वो रेडी होते हैं कि हाँ भाई, अब बैटल करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि उनको पता होता है। और ये सिर्फ ऐश के साथ ही नहीं, बल्कि टीम रॉकेट के साथ भी होता है, जहाँ पे उसका बॉबाफेट जो है अपनी मर्जी से पोकेबॉल से बाहर आ रहता है, उसको जैसे की परमिशन की कोई जरूरत। एंड ये सिर्फ ऐश और इसके साथ भी नहीं, मिस्टी के साथ भी होता है यार। मिस्टी का साइडक भी एक चलता फिरता एग्जाम्पल नहीं, बतख है, क्योंकि तुमने देखा होगा जनाब अपने मन से आते भाई, अपने मन का मनमोची। यानी कि अगर मिस्टी उसको बुलाती है तब जनाब दर्शन नहीं देते और ऐसे अपने मन से टपक पड़ते हैं। और ऊपर से तुमने देखा होगा काफी बार पोकेमॉन जो है वो पोकेबॉल के अंदर बैठे हुए थे फुल कॉन्शियस के साथ, जैसे कि आयरिस का ड्रैगनाइट। इस एपिसोड के अंदर तुमने देखा होगा जहाँ पे आयरिस का ड्रैगनाइट को पोकेबॉल के अंदर दिखाया भी गया था। अगर हम लोग इसको गेम्स के कॉन्सेप्ट से देखें और समझने का ट्राई करें, देन मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे पहला पोकेमॉन होगा जो कि कॉट हुआ होगा और वो अभी तक सरवाइव करता है, वो होगा शायद से मोस्ट प्रोबेबली 25 साल पहले, यानी कि जब पोकेमॉन रेड एंड ब्लू द ओरिजिनल गेम रिलीज हुए थे। यानी कि ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पोकेमॉन है अगर गेम के लॉजिक से देखा जाए। बट यहाँ पे गेम का लॉजिक कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाता, तो हमें एनिमे के साथ ही जाना पड़ेगा, और इसलिए मैं शायद से गेम्स का कोई भी लेना देना इस थ्योरी से ना रखूं। अकॉर्डिंग टू द एनिमे, पोकेमॉन जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं काफी सालों तक पोकेबॉल के अंदर। वो काफी फुल्ली कॉन्शियस होते हैं। पोकेबॉल्स आर आल्सो अ प्लेस जहाँ पे वो रेस्ट भी कर सकते हैं। हाउएवर, ऐश वाज वंस कंसर्न्ड दैट हिज पोकेमॉन वुड फ्रीज। अगर तुमने एक एपिसोड देखा होगा जहाँ पे ऐश जो था एक ठंडी गुफा में फंस जाता था, तब उसने एक काम किया था, उसने अपने सारे पोकेमॉन को पहले पोकेबॉल के अंदर बुलाया और उस पोकेबॉल को अपने जैकेट के थ्रू ढक दिया। यानी कि ऐसा एक चांसेस है कि पोकेमॉन पोकेबॉल के अंदर भी मर सकते हैं ठंड के कारण। तभी ऐश केचप ने उसको जैकेट से ढकना जरूरी समझा। सो इट्स क्लियर दैट ऑल्दो ऐश बिलीव करता है कि पोकेबॉल एक काफी अच्छी जगह है जहाँ पे पोकेमॉन रेस्ट कर सकते हैं, बट इसके बावजूद उनको गर्मी चाहिए पोकेबॉल के अंदर भी, यानी कि दे वुड स्टिल बी इन डेंजर फ्रॉम कोल्ड वेदर। और ऐसे काफी सारी चीजों के कारण शायद से पोकेमॉन पोकेबॉल के अंदर मर भी सकते हैं। तभी ऐश केचप ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपना जैकेट पोकेबॉल के अराउंड स्प्रेड कर दिया। इससे भी ज्यादा क्लियर आंसर अगर तुम्हें चाहिए, देन द ओल्डेस्ट मॉडर्न पोकेबॉल जो कि तुम देख सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली तुमने एक एपिसोड के अंदर देखा होगा, अ शिप फुल ऑफ शिवर्स करके शायद से उस एपिसोड का नाम था, और वो पोकेबॉल शायद से 300 साल पुराना था सीरीज के स्टार्टिंग में। एंड देयर इनहैबिटेंट्स जो थे वहाँ पे, गैस्ली और हॉन्टर, वो अभी भी अलाइव थे। एंड वेल 3 सेंचुरीज लेटर, यानी कि 3 सेंचुरीज बीत चुकी थी इसके बावजूद भी। बट आफ्टर ऑल देयर घोस्ट टाइप्स, तो उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि घोस्ट टाइप मर सकते कि नहीं। इन द एपिसोड जस्ट वेटिंग ऑन अ फ्रेंड, अ नाइनटेल इज शोन। तुमने देखा होगा वहाँ पे जो वो पोकेमॉन था वो पोकेबॉल के अंदर पूरे 200 साल से था, बट ये अभी भी अननोन था, क्योंकि हमें नहीं पता कि नाइनटेल्स ने उस पोकेबॉल के अंदर कितना टाइम बिताया है, या फिर पोकेबॉल के बाहर आके उसने 200 साल बिताया। ये एनिमे के अंदर क्लियर नहीं हुआ था। अब बस एक लौता ऐसा एपिसोड बचता है जिसके थ्रू हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो है एक क्लेडॉल करके एक एपिसोड था, जिसके अंदर हम लोग को एक क्लेडॉल के बारे में बताया गया था, जो कि 1000 साल से, मिनिमम 1000 साल थे, एक पोकेबॉल के अंदर बंद था, और वो पोकेबॉल लेक के अंदर पड़ी हुई। सो यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि कोई पोकेमॉन चाहे तो वो 1000 साल तक पोकेबॉल के अंदर रह सकता है, बट ये गलत है, क्योंकि हर पोकेमॉन के लिए फिर ये काफी ज्यादा इन्फिनाइट टाइम का गैप हो जाएगा। पता चला उसका पोकेमॉन ट्रेनर उसको पोकेबॉल में छोड़ के ही चला गया, एंड वो बेचारा पोकेमॉन फिर 1000 साल तक पोकेबॉल के अंदर जिंदा रह जाएगा और उसको कोई नहीं निकाल पाएगा। तो ये चीज काफी गलत हो जाएगी। आई नो तुम लोग समझ रहे हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने तुमसे पूछा था, कैन पोकेमॉन डाई इनसाइड अ पोकेबॉल, इसका आंसर तो मैंने दे दिया। हाँ, तभी अपने ऐश केचप ने पोकेबॉल को अपने जैकेट से राउंड किया ताकि पोकेमॉन उस पोकेबॉल के अंदर गर्म फील करे और मरे नहीं। तो शायद से पोकेमॉन पोकेबॉल के अंदर मर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि मैंने तुमसे पूछा था कि
पोकेमॉन कैसे हजारों साल तक पोकेबॉल के अंदर जिंदा रह लेते हैं, तो शायद से मैं इस पे एक रफ एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि ना एनिमे के अंदर ऐसा कुछ बताया गया है जिस पे मैं अपनी थ्योरी बना के इसको प्रेजेंट कर सकूँ। तो इट्स जस्ट माई वाइल्ड गेस। तुम बताने तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कोई पोकेमॉन उतने ही सालों तक पोकेबॉल के अंदर जिंदा रह सकता है उस पे बेसिस पे कि वो पोकेमॉन किस जानवर पे डिज़ाइन करके बनाया गया है। लेट मी टेल यू कैसे, मेरा मतलब क्या है। यानी कि जो अपना नाइनटेल्स था ना, वो तुम्हें बेस करके बनाया गया है नाइनटेल्स पे, जो कि जापानीज माइथोलॉजी का क्रिएचर है। एंड वो क्रिएचर पूरे हज़ारों नहीं, पूरे 300 साल तक जिंदा रह सकता है वो क्रिएचर। दैट्स वाई अपनी नाइनटेल्स भी पूरे 300 साल तक जिंदा रही अपने पोकेमॉन एनिमे के अंदर। एंड शायद से तुम्हें पता होगा क्लेडॉल जो है एक पपेट पोकेमॉन है। अगर मेरी बात मानो तो जहाँ तक मुझे पता है पपेट कोई लिविंग थिंग नहीं है। शायद से इसी कारण जो अपना पपेट पोकेमॉन क्लेडॉल है वो हजारों साल तक जिंदा रह सका, क्योंकि जो चीज़ जन्म ही नहीं लिया है वो चीज़ मर कैसे सकती है ना। तो आई होप तुम लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो या मैं इस वीडियो को ज़्यादा टिपिकल नहीं बनाना चाहता हूँ। यही 2 क्वेश्चन थे जिसके मुझे आंसर देने थे। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड ये टॉपिक रिकमेंड किया था मेरे को इन्होंने इंस्टाग्राम के अंदर, एंड तुम भी चाहो तो मेरे को ईमेल के अंदर टॉपिक रिकमेंड कर सकते हो। होपफुली अगर मुझे वो टॉपिक पसंद आया तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर पोकेमॉन वीडियोस। मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपने ओपिनियन जरूर बताना इस थ्योरी के बारे में, जो कि मैंने तुम्हें लास्ट में बताई, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है ऐसे ही कुछ होता होगा। तो या सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट।